Good morning, students. So, today we will discuss line symmetry and rotational symmetry for letter X and H. जैसा कि वाइट बोर्ड पे आप देख रहे हो, लेटर X और लेटर H के लिए रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे कि क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सिमेट्री लेंगे. लाइन सिमेट्री फॉर लेटर X. सो दिस इज़ लेटर X. ऐसा होता है कैपिटल X. सो लाइन सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे. लाइन सिमेट्री क्या होती है? लाइन सिमेट्री डिवाइड अ फिगर इनटू अ टू आइडेंटिकल हाफ. लाइन सिमेट्री क्या करती है? डिवाइड कर देती है एक फिगर को इन टू आइडेंटिकल हाफ में. तो देखिए कि X है. सो दिस इज़ लेटर X. लाइन सिमेट्री फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये वर्टिकल लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है X को इनटू आइडेंटिकल हाफ में. एक जैसे टू हाफ में इस तरह का कुछ शेप है और वो एक जैसा शेप है. अब एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल. सो ये हॉरिजेंटल भी X को डिवाइड कर रहा है टू आइडेंटिकल हाफ में. मीन कि टू हमारे पास शेप्स आ रही हैं और वो इक्वल शेप्स आ रही हैं. इसमें भी हमारे पास दोनों शेप क्या है? फर्स्ट और सेकंड शेप इक्वल है. इसमें भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड शेप इक्वल है. हमारी वर्टिकल लाइन जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है एक्स को लाइन सिमेट्री एक्स की लाइन सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल लाइन क्या कर रही है? एक्स को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है. ये टू हाफ हो गए और वो दोनों एक जैसे हैं. ऐसे ही हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है. हॉरिजेंटल लाइन भी क्या कर रही है? एक्स को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है. अब और कोई लाइन ड्रॉ करके देखते हैं. अब देखो ये है तो ये क्या है? ये डिवाइड कर रही है एक्स को टू आइडेंटिकल हाफ में? नहीं डिवाइड कर रही, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है और जो सेकंड हाफ कुछ इस शेप में आ रहा है, कुछ इस टाइप का शेप में आ रहा है. क्लियर? अगर हम ऐसे ही एक्स को कोई अनदर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये शेप कुछ अलग आएगी और वो शेप कुछ अलग आ जाएगी. तो इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर एक्स जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमारे पास? टू. सिर्फ टू लाइन्स ही क्या कर रही हैं? एक्स को डिवाइड कर रही हैं टू आइडेंटिकल हाफ में. ओके, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये जो उसको टू आइडेंटिकल हाफ में ड्रॉ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. और एक लाइन ड्रॉ कर लिया हॉरिजेंटल जो एक्स को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है. सो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर एक्स हमारे पास क्या आया? टू. ऐसे ही रोटेशनल सिमेट्री फॉर लेटर एक्स. अब देखो रोटेशनल सिमेट्री मीन कि हम रोटेट करेंगे एक्स को, इस लेटर को रोटेट करेंगे. जैसे ये हमारे पास एक्स है, कैपिटल एक्स, इसको रोटेट कर देते हैं हॉरिजेंटल में. तो रोटेट करके हमारे पास कैसा आ जाता है? ये कुछ इस शेप का, इससे थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है. ओके, ये हमने 90 डिग्री पे इसको रोटेट किया. इसको फिर से रोटेट करेंगे तो इसकी वर्टिकल जैसी डायरेक्शन इसकी ओरिजिनल थी वही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी. सो ये 180 डिग्री एंगल हो गया. अब इसको फिर 90 से रोटेट करेंगे तो हमारे पास 270 डिग्री एंगल आएगा और इसका शेप कैसा हो जाएगा? जैसा ये शेप है. ओके, अब इसको फिर से रोटेट कर देंगे. सो दिस इज़ 360 डिग्री. रोटेट करने पे हमें हॉरिजेंटल जो शेप जैसे इसका प्रीवियस शेप है, ओरिजिनल शेप है, ऐसा शेप हमें फिर से मिल जाएगा. मतलब इसमें जो है लिटिल बिट चेंज आता है. जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल में करते हैं तो शेप कुछ ऐसा हो जाता है और फिर से वर्टिकल में करेंगे तो शेप ऐसा हो जाएगा और हॉरिजेंटल में करेंगे तो फिर से शेप ऐसा हो जाएगा. सो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री अब होता क्या है? हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होती है कि 0 से लेके 0 डिग्री से 360 डिग्री तक अगर कोई भी फिगर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है अपने ओरिजिनल फिगर से,
तो वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। सो देखो फर्स्ट जब हमने रोटेट किया तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है ओरिजिनल फिगर से, बट ये वाला जो फिगर है ये कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिनल फिगर से, और ये भी 360 के 0 से 360 तक देखना है हमको। तो यहाँ फिर से ये जो फिगर है कोइंसाइड कर रहा है विद ओरिजिनल फिगर। सो टू टाइम कोइंसाइड किया। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या आया, रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर देखते हैं और एंगल देखते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या आया, ऑफ लेटर एक्स, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर भी क्या आ गया, 2 टाइम कोइंसाइड कर रहा है 0 से 360 के बीच में, तो ऑर्डर क्या आ गया 2। ऐसे ही हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सो एंगल हमारे पास कैसे आता है कि जहाँ पे जिस एंगल पे फर्स्ट वो कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट एंगल जिस पे हमारा जो फिगर है वो ओरिजिनल फिगर से कोइंसाइड करे। अब जैसे एक्स है, यहाँ तो ओरिजिनल फिगर से कोइंसाइड नहीं कर रहा है 90 डिग्री रोटेट करने पे, फिर उसको फर्दर 90 रोटेट किया है तो ये कोइंसाइड कर गया है विद ओरिजिनल फिगर। यहाँ भी शेप जो है सिमिलर है और यहाँ भी सिमिलर है। तो एंगल ऑफ रोटेशन जो फर्स्ट जहाँ पे शेप सिमिलर हो जाएगी वही हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द लेटर या फिर फिगर होता है कि इस लेटर का एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। अब देखो ऑर्डर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होता है 360, फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशन के लिए 360 अपॉन ऑर्डर। सो 360 अपॉन ऑर्डर मीन ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर हमारे पास 2 था। सो दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0। सो हमारे पास एंगल आ गया 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री आ गई फॉर लेटर एक्स। सो लेटर एक्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है 2, और रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होता है 2, और एंगल हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। सो अभी हम देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर एच एंड रोटेशनल सिमेट्री फॉर लेटर एच। तो देखिए दिस इज लेटर एच, ये हमारे पास लेटर एच है। तो लेटर एच की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। सो लाइन ऑफ सिमेट्री लेटर एच में लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है मिडल ऑफ द फिगर। फिर वो जो वर्टिकल लाइन है देखना है कि वो हमारे पास 2 आइडेंटिकल हाफ दे रही है कि नहीं। तो हमारे पास देखो 2 आइडेंटिकल पोर्शन हमें मिल रहे हैं वर्टिकल लाइन से। ऐसे ही हमको फिर से लेटर एच ड्रॉ करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये भी हमें क्या दे रहा है 2 आइडेंटिकल हाफ ऑफ लेटर एच। तो ये भी हमारे पास कुछ आइडेंटिकल शेप आई और ये भी आइडेंटिकल शेप आई। अब फिर से एच को लिखते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कोई आइडेंटिकल शेप नहीं आ रही है। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे भी हमारे पास कोई आइडेंटिकल शेप लेटर एच की नहीं आ रही है। तो जब हमारे पास आइडेंटिकल शेप नहीं आती है लेटर एच की तो वो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर एच क्या हुई 2। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर एच हमारे पास क्या हो गई 2। ऐसे ही हम रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे फॉर लेटर एच। तो देखो रोटेशनल सिमेट्री में क्या करेंगे, लेटर एच को 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। सो जैसे ही 90 पे रोटेट किया तो ये कैसा हो गया इस टाइप का कुछ। अब इसको फिर से 90 रोटेशन दिया है मीन 180 डिग्री, 90 + 90 180, तो फिर से ये ओरिजिनल शेप के साथ कोइंसाइड कर गया। फिर से इसको एक और रोटेशन दिया 90 डिग्री पे 270 बन गया और ये हमारे पास फिर से ऐसा कुछ शेप आ गया। और फिर से 90 पे रोटेट किया सो इट विल बिकम 360 डिग्री और फिर इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। तो हमारे पास कहाँ कहाँ जो है कोइंसाइड कर रहा है फिगर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रोटेशन
रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या आ रहा है फॉर लेटर H2। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन से ही हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एंगल हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट जो फिगर है वो कितने कौन से एंगल पे कोइंसाइड किया है हमारे ओरिजिनल फिगर से, तो कहाँ पे किया है, क्या किस एंगल पे, 180। अगर नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला भी होता है, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक फिगर जो है वो ओरिजिनल जो हमारे पास लेटर है वो ओरिजिनल लेटर के साथ कहाँ कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, उसका शेप कहाँ कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहाँ तो ओरिजिनल के साथ मैच नहीं कर रहा है, बट यहाँ भी मैच कर रहा है और 360 के बीच में यहाँ भी मैच कर रहा है, तो 2 टाइम कर रहा है तो ऑर्डर 2 हो गया। और ऐसे ही एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, 180 डिग्री पे फर्स्ट इसने कोइंसाइड किया है, 90 पे तो नहीं किया, 180 पे कोइंसाइड कर गया है विद ओरिजिनल, ओरिजिनल जैसा शेप आ गया है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया 180 फॉर लेटर H, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया 2, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर H हमारे पास क्या हो गया 2। सो आई थिंक समझ में आया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर X एंड लेटर H क्या होती है। सो अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।